एक बार एक फ़कीर होता है और एक राजा के राज्य में जाता है, और राजा के राज्य में जब जाता है तो उसे लगता है क्यों ना मैं राजा से मिलता हुआ चलूँ। जब वो राजा के दरबार की ओर जाने लगता है तो उसे काफ़ी सारे गुलाम दिखाई देते हैं, लेकिन उन गुलामों में से एक गुलाम काफ़ी हताश, निराश और आंखों में आंसू लिए फेस को नीचे किए बड़ा हताश लगता है। जब फ़कीर इस चीज़ को देखता है तो वो गुलाम के पास जाता है, क्या हुआ, कैसे परेशान हुआ आप? तो वो कहता है मुझे भगवान ने एक गुलाम बनाकर इस पृथ्वी पर भेज दिया, मेरी ज़िंदगी बनने से पहले ही ख़त्म कर दी। तो तब वहाँ पर फ़कीर और गुलाम का कुछ कन्वर्जन होता है। जब दोनों वार्तालाप करते हैं, जब फ़कीर जीवन का राह समझाने लगता है तो फ़कीर कहता है गुलाम से कि बादशाहों की बस्ती में सर झुकाए गुलाम से फ़कीर कहता है, क्यों सर झुकाए खड़ा है, नज़र उठा आसमान को देख जो तेरी सोच से भी बहुत बड़ा है। आज अपने आप पर विश्वास कर कर देख, बुलंदियाँ तू भी चढ़ा है। यानी सर मत झुका, तू आसमान को देख, जो आसमान है ना वो तेरी सोच से बहुत ज़्यादा बड़ा है, यानी तू जितना सोचता ना उससे बहुत बड़ा है। और आज अपने आप पर विश्वास कर कर देख, बुलंदियाँ तू भी चढ़ा है। गुलाम कहता है हम यहाँ पर, जो हमको आपको सबको लगता है कि हाँ जुनून से मैं भी अपनी कहानी लिख सकता हूँ, हाँ जुनून से मैं भी अपनी कहानी लिख सकता हूँ, लेकिन डरता हूँ बादशाहों के शहर में सर उठाया, सर ही ना रहा तो कैसे जी पाऊँगा। यानी हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम जो आज संपत्ति है, धन है, आज हमारे पास जो है वो जीवन एक्सेप्ट कर चुके हैं, लेकिन जब हमारे पास लगाने की बात आती है तो सोचते हैं कि अगर यही धन ना रहा तो मैं जीवन कैसे जी पाऊँगा। यानी आज हम कुछ भी लगाने से पहले डरते बहुत हैं। तो फ़कीर कहता है, जीवन की पहल की एक सच्चाई तुम्हें बतला दूं, जीवन की पहल की एक सच्चाई तुम्हें बतला दूं, जीवन एक रणभूमि का क्षेत्र है, तुम लड़े हो या खड़े हो, दोनों ही शर्तों पर जीवन का अंतिम चरण प्राप्ति की मोक्ष की वो पावन धरती है। तो वन फ़कीर लगा सब कुछ दाव पर, अरे हार भी गया तो ना जाने कितने गुलामों की सर उठाकर जीने की एक कहानी बन जाएगा। तो गुलाम कहता है, हाँ समझ आया मुझे सब कुछ, कि है नहीं मेरा कुछ भी और है सब कुछ मेरा ही। तो फिर हार और जीत की परिभाषा कहाँ नजर आती है? हाँ है क्षण भर की दुनिया मेरी, लेकिन क्षण भर में ही बुलंद हौसलों की लहू से कहानी लिख जाऊंगा। अब तो मैं सब कुछ दांव पर लगाकर हंसता हंसता चला जाऊंगा। कि जीवन फिर एक बार और मिले, कुछ रह गई है अधूरी कहानी, उन्हें भी फिर से और पूरा आकर कर जाऊंगा। यानी मैंने ये चीज़ें लिखी थी, ये लिखी क्या है मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ गुलाम और फ़कीर के दो किरदार मैंने लिए हैं। गुलाम यानी जीवन में आज हम जो हमें ऊपर वाला बनाकर भेज देता है, जो भी किरदार हमारा एक डिफाइन करके ऊपर वाले ने भेज दिया, तो हम उसको एक्सेप्ट करके जीते रहते हैं कि यही हमारी दुनिया है, इससे बड़ी दुनिया नहीं है। और हमेशा निराश होते रहते हैं, हम हमेशा रोते रहते हैं उसको लेकर। वहाँ फ़कीर मान लो श्री कृष्ण मान सकते हो, कोई भी गुरु हो सकता है, हमारे माँ बाप होते हैं, वो हमेशा हमें समझाते हैं